व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी करेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक परीक्षा की। तो अर्धवार्षिक परीक्षा का जिस तरह का पेपर आएगा यह वैसा ही पेपर है, एक मॉडल पेपर है और ऐसा ही आपका एग्जाम में पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका उत्तर आएगा माउंट एवरेस्ट। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद तीसरा है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो 4 दे रखे इसमें से प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन सा शामिल नहीं है? तो कृषि, खनन और पशुपालन जो है प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं, जबकि संचार नहीं आता। तो इसका उत्तर आएगा संचार। इसके बाद अगला है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। इसके बाद अगला है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई? तो वाटरलू का जो युद्ध था उसमें नेपोलियन की हार हुई थी और वह सन 1815 में हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। इसमें पहला है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ। तो कौन से सन में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ? तो यहाँ उत्तर आएगा सन 1790। रिक्त स्थान में हम लिखेंगे 1790। इसके बाद अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान का निर्माण जब हुआ था उसमें प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जिसने मुख्य रूप से भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करा था। तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद अगला है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया गणराज्य से था। तो नेल्सन मंडेला का संबंध कौन से गणराज्य से था? तो यहाँ उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक को माना जाता है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके बाद अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें खंड अ में दे रखा भ्रंश घाटी, तृतीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ। खंड ब में दे रखा सन 2000, 1952 से 57, व्यापार, तापी और 1914। तो अब हम इसकी जोड़ी बना देंगे। भ्रंश घाटी, तो यहाँ पे इसकी जोड़ी बनेगी तापी से। तृतीय क्षेत्र, तो यहाँ तृतीय क्षेत्र है व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है उसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से 57 तक थी और पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप पर स्थित है। इसके बाद अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद है, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो इसका उत्तर है फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? फ्रांस का। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर है। इसके बाद दो नंबर के प्रश्नों की तैयारी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।